नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने दी बधाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, शीतलहर बढ़ी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी मौजूदा समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को राष्ट्र और जनता की दशकों तक सेवा के लिए भारत रत्न से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक संदेश में उन्होंने कहा कि देश की विकास यात्रा पर लालकृष्ण आडवाणी की छाप अमिट है और उन्होंने देश को राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता की स्थायी विरासत सौंपी है। आजाद भारत के सबसे बड़े नेताओं में से और स्टेट्समैन के रूप में भी जाने वाले, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बहुत विस्तार करने वाले और जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, ऐसे हमारे प्रिय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आडवाणी जी को बधाई देता हूँ। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जगत प्रकाश नड्डा का धर्मशाला पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह और प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर धर्मशाला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है और देश का संपूर्ण रूप से विकास हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय बजट में महिलाओं को लाभान्वित किया गया है और 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया गया है। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के सभी नेताओं ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और केंद्र ने भी हिमाचल की भरपूर मदद की। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से 500 साल का इंतजार खत्म हुआ और देश की जनता ने राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्रतिष्ठा का सपना अपनी आंखों से साकार होते देखा। इसके अलावा धारा 370 को भी हटाया गया। जेपी नड्डा ने कहा कि आज ब्रिटेन को पछाड़कर भारत 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के ज़रूरतमंद लोगों को अब तक 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए हैं और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ पक्के मकान और बनाए जाएंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक देश के करीब 10.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,80,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं।
25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी सरकार ने किया और अगले 5 सालों में हम ये विश्वास दिलाते हैं कई और करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए और अगले 5 सालों में 2 करोड़ पक्के मकान और बनाकर देंगे हम गरीब और जरूरतमंद के लिए। मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब तक 10.5 करोड़ किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपया सीधा उनके खाते में डालने का काम मोदी सरकार ने कर दिया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 1 साल में ही कांग्रेस से जनता का मन भर गया है और प्रदेश सरकार की झूठी गारंटियों की सच्चाई सामने आ गई है। उन्होंने दावा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 4 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। नड्डा जी को विश्वास दिलाएंगे जिनके नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है, तीनों राज्यों में कमल का फूल खिलाया। हम हिमाचल प्रदेश से विश्वास दिलाएंगे नड्डा जी को और प्रधानमंत्री जी को, हम चारों की 4 सीटें जिताएंगे। जब तक चुनाव पूरा ना हो जाए हर पोलिंग बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित कर ले। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने आज बिलासपुर स्थित एम्स में कैथ लैब और मशीनीकृत लॉन्ड्री का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 5 के तहत 9 करोड़ 42 लाख रुपए की परियोजना लागत पर एम्स बिलासपुर में डिजिटल एंजियोग्राफी लैब के साथ सिंगल प्लेन कार्डियोवास्कुलर कैथेटराइजेशन की स्थापना की गई है। कैथ लैब नवीनतम विशिष्टताओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तकनीकी रूप से अत्यधिक उन्नत है। इस लैब की मदद से एम्स बिलासपुर में हृदय रोगियों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी व स्टेंटिंग जैसी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रियाओं की सुविधा उपलब्ध होगी। एम्स बिलासपुर में कैथ लैब की स्थापना से हृदय रोग के जरूरतमंद मरीजों को समय पर किफायती इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, जिससे उन्हें इलाज के लिए कई घंटों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। पहाड़ी संगीत हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है और इस अमूल्य विरासत को संभालना, सहेजना और आगे बढ़ाना अति आवश्यक है। ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने आज भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा द्वारा आयोजित पहाड़ी संगीत प्रतियोगिता में भाग ले रही महिलाओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को ये विरासत सौंपने की पूरी जिम्मेवारी हमारी पीढ़ी की है और ये काम मातृशक्ति के बलबूते ही पूरा हो सकता है। धूमल ने कहा कि आज के डीजे युग में पहाड़ी संगीत व गाने की परंपरा कहीं न कहीं गुम होती जा रही है, जो प्रदेश की संस्कृति के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता और नवीनीकरण के साथ साथ हमें अपना गौरवशाली अतीत भी सहेजना व स्मरण रखना है। प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्का हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इसके चलते प्रदेश के 9 शहरों का तापमान 0 से नीचे दर्ज किया गया। भारी बर्फबारी से चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी का सड़क संपर्क शेष विश्व से कट गया है। चंबा पांगी वाया साच पास मार्ग भी भारी बर्फबारी के चलते बंद है। वहीं वाया लाहौल और वाया जम्मू पांगी घाटी को जोड़ने वाले सभी मार्ग बंद हैं। घाटी में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और घाटी से बाहर निकलने का एकमात्र साधन हवाई सेवा है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रदेश सरकार से घाटी के लिए हवाई उड़ानें करवाने की मांग की है। पांगी कल्याण संघ के अध्यक्ष भगत बड़ोत्रा ने सरकार से मांग की है कि पूर्व की तर्ज पर पांगी घाटी के लिए हवाई उड़ानों का शेड्यूल जारी किया जाए, ताकि घाटी के लोगों को राहत मिल सके। बीते दिनों हुई बर्फबारी से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बंद सड़क मार्गों को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 504 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। इसके अलावा 674 ट्रांसफार्मर और 44 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। जिला प्रशासन ने मनाली केलंग मार्ग पर चेन लगे व 4x4 वाहनों को ही फिलहाल आवाजाही की अनुमति दी है। उपायुक्त राहुल कुमार ने घाटी के लोगों और पर्यटकों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मौसम के खराब रहने की आशंका जताई है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान मध्य पर्वतीय इलाकों में ओलावृष्टि और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सोलन जिले के बद्दी स्थित झाड़ माजरी में अरोमा कंपनी में बीते दिन हुई अग्निकांड की घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। राहत व बचाव टीम ने आज 4 शवों को बाहर निकाला है। वहीं एक महिला की कल पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। राहत व बचाव कार्य जारी है और अभी भी 9 लोग लापता हैं। अग्निकांड की इस घटना में करीब 30 लोग घायल हुए हैं। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर प्लांट प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को इस घटना की जांच करने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने दी बधाई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, भारत दुनिया का विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रदेश की 4 सीटों पर जीत करेगी दर्ज। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व निचले इलाकों में वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, शीतलहर बढ़ी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।